अपने नाज़रीन को बताएं कि चेयरमैन साफ इमरान खान जमान पार्क में आज भी पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें करेंगे। जेल भरो तहरीक और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इस वक्त जमान पार्क के बाहर क्या सूरत हाल है, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शौकत अली से। शौकत, बताइए आज किन अहम शख्सियात से मुलाकात होगी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की और क्या हिकमत अमली तय होने जा रही है आज? जी, तहरीक पाकिस्तान के चेयरमैन इमरान खान बदस्तूर आज भी जमान पार्क में अपनी रिहाइशगाह के पास में मौजूद हैं। वो आराम कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद वो बेदारा हो जाएंगे और उसके बाद उनका नाश्ता पहुंच चुका है और उसके बाद उनकी मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया। पहले वो वीडियो लिंक से ख़िताब करेंगे, कोई अहम उनके रहनुमा जो हैं उनसे साथ जो मनसूबाबंदी की गई है, क्योंकि अभी जो जेल भरो जो तहरीक है ये 1 मार्च तक जारी रहनी है और आखिरी इसका जो पड़ाव होगा जेल भरो तहरीक का वो फैसलाबाद है और आज क्योंकि मुल्तान है तो उसके बाद की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर जो इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके लिए भी जो लिस्टें तैयार की गई हैं वो भी हतमी मराल में दाखिल हो गई हैं। 3 जो उम्मीदवार हैं उनको सेट किया गया था पहले मरले में और उसके बाद अब सॉर्ट आउट करके उनको 2 किया गया है और कभी इम्कान है कि इसी अगले हफ्ते में उनकी जो तादाद उम्मीदवारों की हतमी शक्ल दे दी जाएगी पंजाब में और उसके बाद फिर KPK की बारी आएगी और उसके बाद जो अदालतों का के बारे में जो केसेस हैं उसके बारे में लाएमल तैयार किया जाएगा और जो इसके गिरफ्तार हुए हैं रहनुमा है कि उनकी आगे की हिकमत अमली क्या होगी। तो दूर दराज इलाकों में भेज दिया गया है। लाहौर से ये कहा गया था कि 77 जो हैं रहनुमा और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसकी जो अब जो तादाद सामने आई है उसमें ये कहा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट बकर है और राजनपुर में 25 रहनुमा और कारकुनों को रखा गया है, डिस्ट्रिक्ट बकर और लिया में 24 कारकुनों को रखा गया है, डिस्ट्रिक्ट जेल में शाह महमूद कुरैशी को अटक में नज़रबंद कर दिया गया है और इसके साथ आज़म स्वाति जो हैं वो रहीम यार खान में हैं और मुराद राज जो हैं साबिक वो वज़ीर तालीम भी रहे हैं उनको DG खान में रखा गया है। वलीद इकबाल जो सेंटर हैं उनको लिया में रखा गया है और इसी तरह जो मोहम्मद मदनी उनको बावलपुर में और असद उमर जो हैं उनको राजनपुर में कैदोबंद कर दिया गया है और उनके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है कि जैसे वो कोई दहशतगर्द हों। इसकी वजह से जो उनके लवाहिकीन है वो बड़े परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि ये सियासी कैदियों के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए और हमें बताया नहीं जा रहा, हमसे हमारी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। तो ये एक पहने के और लवाहिकीन जो है मुख्तलिफ PTI के जो सरगर्म रहनुमा है उनके लवाहिकीन की भी आज मुलाकात जो है कप्तान से मुतवक्किल है। उसके बाद की हतमी शक्ल दी जाएगी और ये फैसला किया जाएगा कि आया कि उनकी ज़मानतें करानी है या यहाँ पर उनको वहीं रखा जाए, क्योंकि जो ज़लील इंतज़ामिया लाहौर ने खासकर ये सिफारिश की थी कि जो 30 रहनुमाओं को या तो 30 दिन के लिए नज़रबंद किया जाए या 90 रोज़ के लिए किया जाए। तो शाह महमूद कुरैशी का सबसे पहले नोटिफिकेशन जो वज़ारत दाखिला ने जारी किया वो 30 रोज़ के लिए जारी किया, यानी कि 30 रोज़ तक ये कहा गया कि उनको ज़मानत नहीं होगी। लेकिन अभी ये देखना है कि आज लवाहिकीन की मुलाकात होती हैं और कप्तान जो है अगली क्या कॉल देते हैं कि किस तरीके से इन सूरत से निपटा जा सके। जी शौकत, ये भी बताएगा क्या कोई अहम रहनुमा इस वक्त जमान पार्क में मौजूद है या आपसे कुछ देर बाद आमद मुतवक्के? नहीं जी, अहम रहनुमा जो हैं वो 1 बजे के बाद यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। यहाँ पर कारकुन जो हैं वो उस टाइम आराम कर रहे हैं। तमाम कैंपों में इस वक्त आराम हो रहा है। इसके बाद नाश्ता होगा, यहीं पर या चाय तैयार की जाती है, उसके बाद यहाँ नाश्ता आता है, कहीं नान चने आते हैं, कहीं लस्सी हलवा पूड़ी और इसका कारकुन नाश्ता करते हैं। और कारकुन जो है खासकर जो KPK से आए हैं उनका यहाँ पर भंगड़ा बड़ा मशहूर हुआ है कि वो जब आएगा कप्तान तो उसके ऊपर वो तराने लगा कर वो झूमना शुरू कर देते हैं। अलबत्ता ये है कि इस टाइम जमान पार्क में बिल्कुल सुकून का आलम है। यहाँ पर ट्रैफिक भी बड़ी आसानी से गुजर रही है और जैसे ही यहाँ पर दोपहर होती है तो उसके बाद जो ट्रैफिक है वो जैम हो जाती है। अलबत्ता ये है कि यहाँ पर पुलिस के एहलकार तैनात हैं, वो ट्रैफिक को सुस्त रवैये का शिकार तो होती है थोड़ी सी, उसके बाद गुजार देते हैं। और ख़ासकर जब छुट्टी का टाइम होता है क्योंकि यहाँ स्कूलों की तादाद किनार पर बहुत ज़्यादा है तलीमी इदारों की, तो उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आता है। लेकिन कहा जा रहा है कि कप्तान की जो मुलाकातों का सिलसिला है और वीडियो लिंक पर जो कॉन्फ्रेंस है वो 1 बजे के बाद होंगी। जी ठीक है, साथ ही रहिएगा।